महाभारत भगवद्यान पर्व अध्याय 84। मार्ग के शुभाशुभ शकुनों का वर्णन तथा मार्ग में लोगों द्वारा सत्कार पाते हुए श्री कृष्ण का वृकस्थल पहुंचकर वहां विश्राम करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का संताप देने वाले नरेश, महाबाहु श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरों पर विजय पाने वाले शस्त्रधारी 10 महारथी, 1000 पैदल योद्धा, 1000 घुड़सवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सैकड़ों सेवक उनके साथ गए। जन्मेजय ने पूछा, दशाहर कुल तिलक महात्मा मधुसूदन ने किस प्रकार यात्रा की? उन महातेजस्वी श्री कृष्ण के जाते समय कौन कौन से भले बुरे शकुन प्रकट हुए थे? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय जो दिव्य शकुन उत्पात सूचक अपशकुन प्रकट हुए, मुझसे उनका वर्णन सुनो। बिना बादल के ही आकाश में बिजली सहित वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसके साथ ही पर्जन्य देवता ने मेघों की घटा न होने पर भी प्रचुर जल की वर्षा की। पूर्व की ओर बहने वाली सिंध आदि बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह उलटकर पश्चिम की ओर हो गया। सारी दिशाएं विपरीत प्रतीत होने लगी। कुछ भी समझ में नहीं आता था। राजन, सब ओर आग जलने लगी, धरती डोलने लगी, सैकड़ों जलाशय और कलश छलक छलक कर जल गिराने लगे। राजन, यह सारा संसार धूल के कारण अंधकार से आच्छन्न हो गया। कौन दिशा है, कौन दिशा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता था। महाराज, फिर बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आकाश में सब और मनुष्य की सी आकृति दिखाई देने लगी। संपूर्ण देशों में अद्भुत सी बात दिखाई दी। दक्षिण पश्चिम से आंधी उठी और हस्तिनापुर को मथने लगी। उसने झुंड के झुंड वृक्षों को तोड़ तोड़ कर धराशायी कर दिया। वज्रपात का सा कठोर शब्द होने लगा। इस प्रकार के उत्पात हस्तिनापुर के आसपास घटित होते थे। भारत वृष्णि नंदन श्री कृष्ण मार्ग में जहाँ जहाँ रहते थे, वहाँ वहाँ सुखदायिनी वायु चलती थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिनी भाग में प्रकट होते थे। उन पर फूलों की और बहुत से खिले हुए कमलों की भी वृष्टि होती तथा सारा मार्ग उस कंटक से शून्य और समतल होकर क्लेश और दुख से रहित हो जाता था। सहस्रों ब्राह्मण विभिन्न स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते तथा मधुपर्ण द्वारा उनकी पूजा करते। धनदाता भगवान ने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया। मार्ग में कितनी ही स्त्रियां आकर संपूर्ण भूतों के हित में रत रहने वाले उन महात्मा श्री कृष्ण के ऊपर वन के सुगंधित फूलों की वर्षा करती। परश्रेष्ठ, उस समय धर्म कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी तथा संपूर्ण सस संपत्ति से भरे हुए अगहनी धान के मनोहर खेत देखते हुए भगवान बड़े सुख से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कितने ही ऐसे गांव मिलते जिनमें बहुत से पशुओं का पालन पोषण होता था। वे देखने में अत्यंत सुंदर और मन को संतोष देने वाले थे। उन सब को देखते और अनेकानेक नगरों एवं राष्ट्रों को लांघते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। उधर उपलब्ध नगर से जाते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से अनेक नागरिक रास्ते में एक साथ खड़े थे। व्रतवंशियों द्वारा सुरक्षित होने के कारण इसरा हर्ष एवं उल्लास से भरे रहते थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुओं की सेनाओं से उद्विग्न होने पर होने का अवसर भी नहीं आता था। दुख और संकट कैसा होता है, इसको वे जानते ही नहीं थे। उन सब ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने देश के पूजनीय अतिथि भगवान श्री कृष्ण को समीप आते देख निकट जाकर उनका यथावत पूजन किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब वृक स्थल में पहुँचे, उस समय नाना किरणों से मंडित सूर्य अस्त होने लगे।
और पश्चिम के आकाश में लाली छा गई, तब भगवान ने शीघ्र ही रथ से उतरकर उसे खोलने की आज्ञा दी और विधि पूर्वक शौच स्नान करके वे संध्या उपासन करने लगे। दारुक ने भी घोड़ों को खोलकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका सारा साजबाज उतार दिया और उन्हें बंधन मुक्त करके छोड़ दिया। संध्या वंदन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात में हम लोग यहीं रहेंगे। उनका यह विचार जानकर सेवकों ने वहीं डेरे डाल दिए। क्षण भर में उन्होंने खाने पीने के उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। राजन, उस गांव में जो प्रमुख ब्राह्मण थे वे श्रेष्ठ कुलीन, लज्जाशील और ब्राह्मणोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। उन्होंने शत्रुदमन महात्मा ऋषिकेश के पास आकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथोचित पूजन किया। सर्वलोक पूजित दशाहर नंदन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्होंने उन महात्मा को अपने रत्न संपन्न गृह समर्पित कर दिए, अर्थात अपने अपने घरों में ठहरने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। तब भगवान ने यह कहकर कि यहाँ ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है, उनका यथायोग्य सत्कार किया और उन सब के घरों पर जाकर पुनः उनके साथ लौट आए। तत्पश्चात केशव ने वहीं उन ब्राह्मणों को सुस्वादु अन्न भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करके उन सब के साथ रात में वहाँ सुखपूर्वक निवास किया। दुर्योधन का धृतराष्ट्र आदि की अनुमति से श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए मार्ग में विश्राम स्थान बनवाना। अध्याय 85। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूतों के द्वारा भगवान मधुसूदन के आगमन का समाचार जानकर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने महाबाहो भीष्म, द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान विदुर का सावत सत्कार करके मंत्रियों सहित दुर्योधन से इस प्रकार कहा, गुरुनंदन, एक अद्भुत और अत्यंत आश्चर्य की बात सुनाई देती है। घर घर में स्त्री, बालक, बूढ़े सबकी इसी की चर्चा करते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वे तथा जो बाहर से आए हुए हैं वे भी आदरपूर्वक इसी बात को कहते हैं। चौराहों पर और सभाओं में भी पृथक पृथक यही चर्चा चलती है। वह बात यह है कि पांडवों की ओर से परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। वे मधुसूदन हम लोगों के माननीय तथा सब प्रकार से पूजनीय हैं। संपूर्ण लोकों का जीवन उन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के अधीश्वर हैं। उन माधव में धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है। उन नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण का यहाँ सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म स्वरूप है। सम्मानित होने पर वे हमारे लिए सुखदायक होंगे और सम्मानित न होने पर हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनों से संतुष्ट हो जाएंगे तो हम समस्त राजाओं में उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। परंतु तुम श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए आज से तैयारी करो। मार्ग में अनेक विश्राम स्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकार की मनोकूल उपभोग सामग्री प्रस्तुत करो। महाबाहो गंधारी नंदन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। अथवा भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सब लोगों ने उस प्रस्ताव की प्रशंसा की और राजा धृतराष्ट्र से कहा, बहुत उत्तम बात है। उन सब की अनुमति जानकर राजा दुर्योधन ने उस समय जगह जगह सुंदर सभा मंडप था विश्राम स्थान बनवाने के लिए आदेश जारी किया। तब कारीगरों ने विभिन्न रमणीय प्रदेशों में अलग अलग सब प्रकार के रत्नों से संपन्न अनेक विश्राम स्थान बनाए। नाना प्रकार के गुणों से युक्ता विचित्र आसन, स्त्रियां, सुगंधित पदार्थ, आभूषण, महीन वस्त्र, गुणाकार अन्न और पेय पदार्थ, भांति भांति के भोजन तथा सुगंधित पुष्पमालाएं आदि वस्तुओं को राजा दुर्योधन ने उस स्थानों में रखवाया। विशेषतः वृकस्थल नामक ग्राम में निवास करने के लिए क्रूराज दुर्योधन ने जो विश्राम स्थान बनवाया था वह बड़ा मनोरम तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न था। मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ यह सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी। परंतु यदुकुल तिलक श्री कृष्ण विश्राम स्थानों तथा नाना प्रकार के रत्नों की ओर दृष्टिपात तक न करके कौरवों के निवास स्थान हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत
भगवत ध्यान पर्व में मार्ग में विश्राम स्थल निर्माण विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ।